हेलो गाइस, वेलकम बैक कंचन क्रिएशन आइडियाज़। लड्डू गोपाल जी की देखिए ड्रेस बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसेस बनाए हैं, ऊन से बनाए हैं, ये मैंने वुलन है। तो इनसे ही हम लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने रंगे बिरंगे स्क्वायर चौकोर पीस बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाना है और कितनी लंबाई चौड़ाई कितने फंदे हमने इसमें डाले हैं। वैसे तो मैंने इसमें टोटल यहाँ इधर 15 फंदे डाले हैं और जो मैंने सिलाइयाँ बनाई हैं वो 24 सिलाइयाँ हैं। इस तरह से जो सिलाइयाँ ये बनती हुई जा रही हैं और ये दोनों साइड से मैंने उल्टी सिलाइयाँ ही इसमें बुनी हैं, उल्टे फंदे बुने हैं मैंने दोनों साइड से, इसमें जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मैंने पीसेस बनाए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें इंची टिप से भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से ये 2.5 इंच बैठेगी। इस तरह से जो फंदे हमने बुन के सिलाइयाँ इधर लाए हैं वो लंबाई जो है 2.5 इंच इधर बैठेगी। और जो इधर के फंदे हैं जो हम सिलाइयों में डालते हैं पहले, वो मैंने 15 फंदे डाले हैं। तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। और अगर आप सिलाइयों का ध्यान रखते हैं तो इस तरह से आपको 24 सिलाइयाँ इसमें बुननी है और फंदे 15 ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनानी है। कलर वर्क पीसेस हैं। तो ये देखिए एक कलर और है मेरे पास, इसके भी मैं फंदे आपको डाल के बताती हूँ कि किस तरह से बनाया। तो इतना धागा मैंने इसमें लिया है फंदे डालने के लिए। इसको हम इस तरह से देखिए धागे को लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से सिलाई के अंदर। ठीक है, और ये ऊपर वाला इस तरह से घुमाएंगे दूसरा धागा और फिर इस तरह। तो इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। दूसरा फंदा इधर जो इधर की साइड है उसे ऐसे घुमाते हैं, फिर इस फंदे को वापस इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए ये फंदे आ जाते हैं। इस तरह से फंदे डाल देते हैं। तो टोटल हम 15 फंदे इसमें डाल लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 15 फंदे इसमें डाले हैं। अब देखिए हमें सिलाइयाँ कैसे बुननी है। इस तरह से तो इस तरह से हमें ये सारी सिलाइयाँ बुनते हुए जाना है। फंदे अभी हैं 15, लास्ट में भी लास्ट की सिलाई पर भी ये 15 ही रहेंगे। हमें इनके चौकोर पीस बनाना है। फिर हम आगे देखेंगे किस तरह से हमने डिजाइनर ड्रेस बनाई है लड्डू गोपाल जी के इन सिंपल चौकोर पीस से। और वो काफ़ी इजी है इनको बनाना। ही देखिए इस तरह से ये एक सिलाई बुन चुकी है। दूसरी सिलाई भी मैं इसी तरह से बुनूंगी। तो इस तरह से टोटल हमें 24 सिलाइयाँ करनी है। अभी देखिए मैंने इसमें सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमें यहाँ से फंदे बंद करने हैं। तो फंदे बंद करने के लिए हम इस तरह से पहले 2 फंदे लेंगे और इसको बुनेंगे इस तरह से। ये बुन के जो फंदा आ गया है इसे वापस से इस सिलाई में लेंगे हम इस तरह से। और फिर ये हम इस तरह से 2 फंदे लेंगे इसके और इसको बुनेंगे। फिर से हम अपना फंदा इसमें डालेंगे और फिर ये इस तरह से 2 फंदे इसके इस तरह बनेंगे। तो इस तरह से सिलाई इसके फंदे हमें बंद करने हैं। ये सिलाइयाँ यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। इतना आपको कर लेना है। अब इसके बाद बताते हैं कि इन सारे पीसेस को जो हमने बनाया है इनको किस तरह से इनकी ड्रेस बनानी है। आपको स्टाइलिश ड्रेस बनेगी। ये सारे पीसेस इस तरह से ये बना लिए हैं, आपने देखे। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। देखिए इस तरह से फिर से मैंने इसमें 16 फंदे लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे लिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या करना है। ये हमें फंदे पहले हमें सिलाइयाँ बुननी हैं इनकी। तो इस तरह से करीब हम यहाँ इस तरह से आप उंगलियों पे देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमें लेनी है। 1 और 2 ये 2 खानी उंगलियों वाली 2 खानों तक हमें ये बुननी है। ठीक है, 16 फंदे जैसे हैं वैसे ही हमें यहाँ तक बुनते हुए आने हैं। जिस तरह से मैंने अभी बुनते हुए आपको दिखाई थी। दोनों तरफ की सिलाइयाँ उल्टी ही बुननी है, हमें उल्टे फंदे बुनने हैं। तो यहाँ तक पहले हम इसको बुन लेते हैं। जितना हमने कहा था उतना हमने बना लिया है इतना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें फंदे बांटने हैं। तो आधा फंदे हम इधर बनाएंगे और आधा इधर छोड़ देंगे। तो आधा फंदे हमें पहले बुनने हैं। तो इसमें 16 फंदे हैं, 8 फंदे हम पहले इसमें से अलग कर लेते हैं। तो बुनते हुए अलग करेंगे फंदों को इस तरह से। 3 4 5 6 7 और 8।
देखिए 8 फंदे यहाँ हो चुके हैं, 2 4 6 8 और 8 फंदे इसमें हैं, 2 4 6 8। तो पहले हम इन फंदों को बुनेंगे और इसे हम सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो करीब हमें इन फंदों को इतना बुनना है, 1 आंगुल। इन फंदों को हमें यहाँ से इतना 1 आंगुल के करीब हमें इन्हें बुनना है, ठीक है। तो हम इसे बुन लेते हैं। इसी सिलाई से मैं बुनाई करूँगी, इसी से। तो इन फंदों को हम नहीं छेड़ेंगे, जैसे हैं वहीं रहेंगे। वापस से हमने ये फंदे यहाँ तक बुन लिए थे, तो वापस हम अपना धागा इधर कर लेंगे और इसी सिलाई से हम बुनते हुए जाएंगे, इस तरह से। इससे क्या होता है, आपको आसानी रहती है इसे बनाने में, और दूसरे फंदों का भी हमें ध्यान रहेगा। आप चाहें तो इनमें जो बचे हुए फंदे, इनमें किसी दूसरी सिलाई में इन्हें ले सकते हैं, भर सकते हैं, या फिर आप इन सारे फंदों को एक पिन में बंद कर सकते हैं। सेफ्टी पिन ले लीजिए आप, उसमें इन सारे फंदों को भर लीजिए और पिन बंद कर दिए, तो ये सारे फंदे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब देखिए इस तरह से मैंने ये बना लिया है। एक साइड ये बन चुकी है और दूसरी साइड के फंदे अभी सिलाई में है। तो अब हम इसको भी बुनेंगे, जिस तरह से हमने इधर के ये फंदे बुने हैं उसी तरह से हम इसको भी बुनेंगे। हमें ये बनानी है, फिर आगे हम वीडियो में बताते हैं कि क्या करना है। उससे पहले तब तक हम इसे बना लेते हैं, इस साइड को भी इस तरह से। अभी देखिए ये पीस बन चुका है हमारा इस तरह से चोली के लिए, और ये टोपी के लिए पीस बनाया है हमने ये वाला, और ये बाकी के पीस ड्रेसेस के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसको क्या करना है। ये चोली है हमारी, तो ये देखते हैं चोली को हमें कैसे स्टिच करना है। इसको इस तरह से बनाने के बाद इन साइडों में, दोनों को इन्हीं की साइडों में सिल देना है, जिस साइड में ये है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है आपको, इस तरह से पीसेस को, इस तरह से ये देखिए। और दोनों साइडों से आप कहीं से भी रख सकते हैं इसको, और इस तरह से एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े को आपको रखना है। इस तरह से एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर रखना है, और यहाँ से नीचे से किनारी से आपको इसे स्टिच कर देना है। तो इस तरह से ये चोली बन जाएगी। ये जो चोली की स्टिच आएगी, ये एकदम डिज़ाइन वाली स्टिच आएगी। इसमें आपको जो चोली है वो दोनों साइड से ही पहना पाएंगे आप, और दोनों साइड की चोली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी आप। तो इस तरह से आपको इसे स्टिच करना है, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी तरह से इसको सिलना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर और भी लड्डू बाबू की और भी अच्छी ड्रेसेस हैं, उन्हें भी दिखेगा। तो इस तरह से देखिए ये सिल चुका है। हम धागे को यहाँ से अंदर लगा देंगे और इसे कट कर देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा धागा निकलेगा नहीं। बाकी के जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उन्हें भी हम इसी तरह से ड्रेसेस के अंदर कर देंगे। तो देखिए जिस तरह से ये साइड सिली है ना, उसी तरह से आपको सेम दूसरी साइड ये वाली सिलनी है, आपको सेम इसी तरह से सिलनी है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर इसमें होल भी बन गया है बाजू के लिए। तो काफ़ी अच्छी चोली तैयार हुई है ये। इस तरह से आप देख सकते हैं सिलाइयाँ साइड की कितनी अच्छी लग रही हैं, और जो डिज़ाइन बनकर आया ना, बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखिए ये जो सारे पीसेस हैं ये वाले हमने जो तैयार किए थे, इनको हमें कैसे स्टिच करना है जिससे हम वंडरफुल ब्यूटीफुल ड्रेस बना सकें। तो देखिए एक एक करके आपको इस तरह से पीसेस को लेना है। आपको जहाँ से हमने फंदे डाले थे वो वाली साइड ले सकते हैं आप, या फिर आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं। फंदों वाली साइड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस साइड में थोड़ा टाइटपन होता है। तो इस तरह से हमें ये इस तरह से करने हैं। ये धागे जो हैं बाद में इन धागों के अंदर ही डाल देंगे, जिससे ये दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से आपको ये करना है, इस तरह से। और इसके आगे का ये पीस लेना है, तो ये भी दोनों इस तरह से लेने हैं ये पीस आपको। और यहाँ से ये जो लाइन है ये वाली थोड़ी सी आपको इसके अंदर स्टिचिंग कर देनी है, इतनी इस तरह से। तो इस तरह से स्टिचिंग करनी है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करनी है आपको। तो इस तरह से ये जो आगे की शेप है इस तरह से ये आएगी। तो इसमें हम देखिए आपको स्टिच करके दिखाते हैं, और फिर इसमें क्या करना है आपको वो भी बाद में बताएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसमें धागा ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ से धागा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और आपको कलर के ही धागे लेने हैं। जो कलर आप सिल रहे हो उसी कलर का आपको धागा लेना है। ऊन में ऊन दब जाती है, दिखती नहीं है बिल्कुल भी। और इस तरह से आपको इसे सिलना है।
तो देखिए इस तरह से ये शेप बन गई है। ठीक है, इस तरह से हमें जोड़ना है। तो इसी तरह से हमें सभी पीसेस को इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से। अब इस पीसेस को भी हम यहाँ से इस तरह से सिल देंगे और आगे ये शेप थोड़ी सी इस तरह से इसमें रह जाएगी। तो इस तरह से हमें इन पीसेस को सभी को सिलने। तो देखिए सबको स्टिच करने के बाद मैंने इसमें बीड्स भी लगा दिए हैं। इस तरह से देखिए मैंने इसको स्क्वायर जो थे हमारे, जैसे कि ये वाला हमारा स्क्वायर है और इसको हम इस तरह से करें और यहाँ पर हम बीड्स लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बीड्स लगाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये बीड्स वगैरह लगे हुए हैं। अब देखिए इन सबको हम इसमें चोली में जोड़ेंगे। तो चोली देखिए हमने इस तरह से बनाई थी, तैयार की थी। और इस चोली का आपको इसका एक फ़ायदा ये है कि ये जो हमने इस तरह से सिला है ये, तो इसमें ना तो उल्टे का कोई फ़र्क है और ना सीधे का कोई फ़र्क है और काफ़ी अच्छा ये डिज़ाइन बन जाता है यहाँ से। तो आप इस चोली को किसी भी साइड से पहना सकते हो। तो इस तरह से आप चलिए हम इसे इसमें जोड़ते हैं। तो ये देखिए मुझे इसमें हमें इसे जोड़ना कैसे है। तो पहले देखिए ये चोली है, चोली के इस धागे को हम किसी भी साइड में ले सकते हैं, आप जहाँ भी लेना चाहें इसे। इसमें देखिए ये धागा लिया है मैंने और इसमें हम बीच में एक नॉट लगा देंगे यहाँ। इसे ही हम डोरी बांधने में यूज़ करेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं। अब हम यहाँ से ये जो नीचे वाली जगह है, यहाँ से इस धागे को इस तरह से लेंगे। ये नॉट यहाँ पे रुक जाएगी इस तरह से। अभी देखिए इस चोली हमें इस पर जोड़नी है, तो हम इसको लेंगे इस तरह से और इसमें हम धागा ये इसको लेंगे और ये हमें इसके ऊपर जोड़ना है इस तरह से। ऐसे धागा ये बाहर निकाल लेंगे। अब ये देखिए दूसरे वाली को भी हम इस तरह से वी शेप इसकी करेंगे और इसमें भी इस तरह से, और ये यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये चोली हमें इसमें पूरे में जोड़ देनी है, चोली में ये सारे हमें लगा देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें लगा लेते हैं। ये गाइस देखिए मैंने इस तरह से ये बना ली है ड्रेस, पूरी बीड्स वगैरह भी इसमें लग चुके हैं और काफ़ी ये सुंदर ड्रेस लग रही है। इस तरह से सिल के देखिए उल्टी साइड ये वाली है वैसे तो, लेकिन आप इसे इस तरफ से भी पहना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इस चोली जो हमने सिली है वो डिज़ाइन वाली चोली है, इस तरह से जो सिलाई हमने स्टिचिंग की है। तो आप इस तरह से भी इस ड्रेस को लड्डू बाबू को इस तरह से पहना सकते हैं। ये बाजुएँ हैं इनकी ये वाली, और आप इस तरह से बाजू को इस तरह से करके इस तरह से भी पहना सकते हैं, जो इस तरह से ये ड्रेस आएगी। तो ये बाजू है, लड्डू को बाजू को पहना देंगे और ये देखिए यहाँ से ये डिज़ाइन इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो ड्रेस है आप दोनों साइडों से लड्डू बाबू को पहना सकते हैं और काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है इस तरह से भी। और ये हमने जो टोपी बनाई है ये स्क्वायर पीस था, उसको हमने साइड से थोड़ा सा सिलाया और यहाँ से थोड़ा सा सिलाया और यहाँ से ओपन छोड़ा है। तो इस तरह से ये हमने एक मारवाड़ी टोपी बनाई है लड्डू गोपाल जी की, और ये देखिए इस तरह से पहनाई जाएगी। वीडियो में पूरी तरह से दिखा नहीं पा रही हूँ, बाद में मैं आपको तो चलिए लड्डू बाबू को ड्रेस पहना के दिखाते हैं। ये दोनों साइडों से कैसे लग रही है लड्डू बाबू पे, इस तरह से भी और इस तरफ से भी आप दोनों तरफ से इसे पहना सकती हैं। तो चलिए मैं इसे पहना के दिखाती हूँ आपको इस तरह से। वीडियो को देखने का आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है लड्डू बाबू की, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है, ये जो तरीका इतना आसान इतनी ईजिली आपको ये ड्रेस बनाना सिखाया है ये आपको कैसा लगा है। और ये देखिए लड्डू बाबू ये जो धागे हमने एक्स्ट्रा छोड़े थे इन्हें आप बांध भी सकते हैं इस तरह से। और ये लड्डू बाबू पे ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये इनकी मारवाड़ी टोपी जो वूलन है इस तरह से, और वीडियो में पूरा नहीं आ पा रहा है लेकिन मैंने जो फ़ोटो लगाया है उसमें अच्छे से आप देख सकते हैं। इस तरह से देखिए इस तरह से ही आएगी, मैं चेहरा का दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से ये कैप आएगी। अब चलिए मैं दूसरी साइड से ड्रेस को पहना के दिखाती हूँ। इस तरफ से भी उसी तरह से बनाया जाएगा, सेम ईज़िली आप पहना सकते हैं लड्डू बाबू को ये ड्रेस। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे फिर मिलेंगे लड्डू बाबू की कोई नई ड्रेस लेकर, कोई नया तरीका, कोई नई
आसान सी ड्रेस लेकर जो लड्डू बाबा के ऊपर बहुत अच्छी लगी हो, आपको बनाने में बहुत ही इजी हो। और ये देखिए लड्डू बाबू की ये दूसरी तरफ से पहनाई हुई ड्रेस, ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है। और ये इनकी मारवाड़ी टोपी, तो इस तरह से मैंने उसमें बीड्स भी लटकाए हैं। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।